बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बयान करूंगा खिलाफत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन अबी तालिब और जंगे सफीन का वाक़या। जंगे जमल से फारिग होने के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अहले शाम के साथ जंग करने का प्रोग्राम बनाया। चुनाचा आपने फरमाया, अब जरूरी है कि मुआविया मेरी बैत करे। चुनाचा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो से जंग करने के लिए लश्कर तैयार कर लिया और उस जंग से बचने की एक ही सूरत थी कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो बैत करे। लेकिन वो बैत का मुतालबा मुस्तरद कर चुके थे, इसलिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो 1 लाख अफराद पर मुश्तमिल लश्कर लेकर शाम के अंदर सफीन के मकाम पर पहुंच गए। जब हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की चढ़ाई के मुतालिक सुना तो मिंबर पर तशरीफ लाए और कहा, हजरत अली इराक से एक लश्कर लेकर तुम्हारी तरफ निकले हैं, तुम्हारी क्या राय है? लोगों ने अपनी ठोड़ियां अपने सीनों पर रख ली और सर तस्लीम खम कर दिए। चुनाचा हजरत ज़ुल्कला हमीरी खड़े हुए और कहा, राय आप दें और अमल हम करेंगे। और बाकी तमाम हाजरीन खामोशी से बैठे रहे। ये था शामी लश्कर का नज़्मो ज़ब्त। और उधर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए और अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद फरमाया, मुआविया शाम से एक लश्कर लेकर तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, तुम्हारी क्या राय है? तो जवाबन पूरी मस्जिद शोर शराबे से भर गई और कुछ कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन मशवरा ये है, और कुछ कहते थे, अमीरुल मोमिनीन मशवरा वो है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो उनके शोर शराबे की वजह से उनकी कोई बात समझ ना पा रहे थे। जब शोर शराबा ज्यादा होने लगा तो आप मिंबर से उतर आए और इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने लगे। बहरहाल वो था हाल अहले शाम का और ये थी कैफियत अहले इराक की। इसीलिए अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अब्दुल मलिक बिन मरवान से लड़ाई के दौरान कहा था, काश कि मेरे पास यहाँ के 10 आदमियों के बजाय एक शामी होता, क्योंकि अहले शाम साबितल इकदाम और जंगबाज थे, जबकि अहले इराक अनार्किस्ट और शोरीदा सर थे। बहरहाल इसके बाद उन्होंने ही खुद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से जंग की और उन्होंने ही आपको शहीद कर दिया। इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहरहाल हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो माह सफर 37 हिजरी को सफीन में पहुंचे। तारीख इस्लाम में सही सनद के साथ मरवी है कि हजरत अबू मुस्लिम खोलानी रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि वो हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास गए और कहा, आप हजरत अली से खिलाफत के बारे में तनाज़ा क्यों करते हैं? क्या आप हजरत अली जैसे हैं? हजरत मुआविया ने फरमाया, नहीं, अल्लाह की कसम, मैं जानता हूं कि हजरत अली मुझसे अफजल हैं और खिलाफत के ज्यादा हकदार हैं, लेकिन तुम नहीं जानते कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो को जालिमन कत्ल कर दिया गया और मैं उनका चचाजाद भाई हूँ और उनके कसास का मुतालबा कर रहा हूँ। तुम हजरत अली के पास जाओ और उन्हें कहो कि वो कातिलीन उस्मान को मेरे हवाले कर दे और मैं यहाँ का इंतजाम उनके सुपुर्द कर दूंगा। चुनाचा वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास गए और उनसे बातचीत की, लेकिन उन्होंने कातिलीन उस्मान को उनके सुपुर्द करने से इनकार कर दिया। बहरहाल हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने आप को खलीफा नहीं कहते थे और ना कभी आपने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से खिलाफत के मामले में झगड़ा किया। और जब उनमें जंगे सफीन हुई और फिर तहकीम पर इत्तेफाक हो गया और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस मौके पर यह इबारत लिखी, ये तहरीर है जिसके मुताबिक अमीरुल मोमिनीन अली ने मुआविया बिन अबू सुफियान से मुआहदा किया है। तो उस पर हजरत मुआविया ने कहा,
अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज ना लिखो। अगर मैं आपको अमीरुल मोमिनीन तस्लीम कर लेता तो आपकी बैत कर लेता और आपसे जंग ना करता। अलबत्ता आप फकत अपना और मेरा नाम लिखिए। फिर हजरत मुआविया ने कातिब की तरफ रुख किया और कहा, अली का नाम मेरे नाम से पहले लिखो, क्योंकि उनको फजीलत हासिल है और आप साबिकुल इस्लाम हैं। हजरत मुआविया और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के दरमियान इस तरह कभी जंग नहीं हुई कि एक खलीफतुल मुस्लिमीन दूसरे खलीफतुल मुस्लिमीन से लड़ रहा है, बल्कि लड़ाई का सबब यह था कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो को माजूल करना चाहते थे और हजरत मुआविया अपनी माजूली को उस वक्त तक कबूल करने पर तैयार ना थे जब तक उनके चचाजाद भाई के कातिलों से इंतकाम ना ले लिया जाए या वो आपके सुपर्द ना कर दिए जाएं। वरना खिलाफत के मौजू पर ऐसा कोई तनाजा ना था जिसका चर्चा किया जा रहा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के लश्कर की तादाद 1 लाख और हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के लश्कर की तादाद 70,000 अफराद पर मुश्तमिल थी और 3 दिन और रात लड़ाई होती रही, जो बहुत से लोगों को मारे जाने के बाद खत्म हुई। इस जंग में हजरत अमार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हो भी शहीद हो गए, जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के लश्कर में थे और जिनसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा फरमाया था कि ए अम्मार, तुझे बागी गिरोह कत्ल कर देगा। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि जमूर उलमाए अहले सुन्ना उन लोगों के बरहक होने के कायल हैं जिन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का साथ दिया, क्योंकि ये बात साबित है कि जो लोग हजरत अली के खिलाफ लड़े वो बागी थे। लेकिन इसके साथ साथ वो इस मौक़िफ़ पर भी मुत्तफिक हैं कि उनमें से किसी की मुज़म्मत ना की जाए, बल्कि वो लोग कहते हैं कि उन्होंने इज्तिहाद किया लेकिन गलती खा बैठे। बहरहाल इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि अगर कोई कहने वाला कहे कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उनसे लड़ाई में पहल की, तो उसे जवाब दिया जाएगा कि उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की बैत और उनकी इताअत से इनकार करने में पहलू तही की और आपको हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के कातिल में शरीक और जालिम ठहराया और उनके मुतालिक झूठी शहादत कबूल की, क्योंकि अहले शाम में ये बात मशहूर कर दी गई कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो कत्ले उस्मान पर राजी थे और अहले शाम के यहाँ ये झूठी शहादत 4 वजूहात की बिना पर सनद कबूलियत हासिल कर गई थी। नंबर 1, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के कातिलीन से इंतकाम ना लेना। नंबर 2, जंगे जमल। नंबर 3, मदीना मुनव्वरा को छोड़कर कूफा को दारुल खिलाफा बनाना, जबकि कूफा कातिलाने सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो की छावनी थी। और नंबर 4, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के लश्कर में उन लोगों का मौजूद होना जो कत्ले सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो में मुलव्विस थे। बहरहाल अनपढ़ आवाम को शक हो गया कि सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के कत्ल में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का हाथ है। हालांकि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का उनके कत्ल में कोई हाथ ना था, बल्कि आप कातिलीने उस्मान पर लानत करते थे। अगर कहा जाए कि सिर्फ इतनी बात पर शामियों के खिलाफ लश्कर कशी जायज ना थी, बल्कि उनकी गलत फहमी दूर करना चाहिए थी, तो जवाब दिया जाएगा कि अहले शाम के लिए भी जायज ना था कि वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से इस बिना पर लड़ते कि वो सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के कातिलों को पकड़ने में बेबस हैं। बल्कि अगर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो कातिलाने उस्मान से कसास लेने की ताकत रखते भी होते और उन्हें ताविल की बिना पर कतन छोड़ भी देते, तो उनको उस कोताही पर जमात में तफरीक डालने और उनकी बैत से इनकार करने की गुंजाइश न थी, बल्कि आपकी बैत हर हाल में दीन इलाही के लिए दुरुस्त तरीन और मुसलमानों के लिए नफामंद थी। मोरिका सफीन तहकीम यानी सालसी पर खत्म हो गया, चूंकि नेज़ों पर मसाहिफ यानी कुरान के नुस्खे बुलंद कर दिए गए थे।
और फरीकीन जंग से रुक गए और ये बात तय करके रमजानुल मुबारक में तहकीम यानी सालिसी कौंसिल का इजलास होगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो कूफा और हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो शाम चले गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत अबू मूसा अशरी को और हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अमरू बिन आस को अपने अपने सालिसी नुमाइंदे के तौर पर मुकर्रर कर दिया और सालिसी के मौके पर हजरत अमरू बिन आस और हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हो से मिले और कहा, इस कज़िये में आपकी क्या राय है? हजरत अबू मूसा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया, मेरा ख्याल ये है कि वो यानी हजरत अली बिन अबी तालिब इस गिरोह से हैं जिस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी रहे। हजरत अमरू बिन आस ने फरमाया, आप मुझे और मुआविया को कहां छोड़ रहे हैं? हजरत अबू मूसा ने फरमाया, अगर तुम दोनों से ताउन तलब किया जाए तो तुम में ताउन की सलाहियत है और अगर तुमसे मुस्तगना हुआ जाए तो अरसे तक अल्लाह का दीन तुमसे मुस्तगना रहा है। फिर यहाँ पर बात खत्म हो गई। हजरत अमरू बिन आस हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ लौट आए और उनको खबर दी और हजरत मूसा अशरी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ लौट आए। बहरहाल सालिसी कौंसिल में जो कुछ तय हुआ वो ये था कि उन दोनों ने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया था कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो कूफा में खलीफतुल मुस्लिमीन के मनसब पर फायज रहें और हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो शाम में गवर्नर के मनसब पर बरकरार रहें।